Hello everyone, I am Satish Kumar Thakur, lecturer in ETE department, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक जगदलपुर। और आज हम एनालॉग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ओपैम के बेसिक्स। तो उसका इंट्रोडक्शन, सिंबल, ब्लॉक डायग्राम और एक आइडियल ओपैम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओपैम का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं, ओपैम का मतलब होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि जोड़ना, घटाना, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, डिफरेंशिएशन, अवकलन और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका नाम है ऑपरेशनल। और चूंकि ये सिग्नल को एम्पलीफाई भी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो एक बेसिक ओपैम में अगर हम लोग बहुत सारे एक्सटर्नल फीडबैक जोड़ दें तो उसके आज के मॉडर्न डे में उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस बन गए हैं, जैसे एसी और डीसी सिग्नल का एम्पलीफिकेशन, एक्टिव फिल्टर्स में लो पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, ऑसिलेटर्स में वेन ब्रिज, आरसी फेज ऑसिलेटर, बहुत सारे रेगुलेटर्स में, कंपैरेटर्स में, कन्वर्टर्स में। तो आज की डेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए। देखते हैं सिंबल। तो ये हमारा सिंबल है जिसमें दो इनपुट होते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। दो पावर सप्लाई चाहिए, पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव पावर सप्लाई, और एक आउटपुट चाहिए। ये हमारा ओपैम का आईसी है, प्रैक्टिकली ऐसे दिखता है। और ये उसका 8 पिन डुअल इन लाइन पैकेज है, डीआईपी पैकेज, जिसमें पिन नंबर 2 और 3 पे वो दो इनपुट दिया जाता है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, और पिन नंबर 6 से आउटपुट लेते हैं, और पिन नंबर 7 और 4 में पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई देते हैं। ये है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक डायग्राम ओपैम का। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम से, इसमें 4 स्टेज हैं, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज में जैसे कि हमको पता है कि ओपैम में दो इनपुट होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और एक इन्वर्टिंग इनपुट। तो इनपुट स्टेज बेसिकली एक डुअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। अब ये क्या होता है, जो दो इनपुट को लेता है और एक बैलेंस्ड आउटपुट देता है, मतलब दो आउटपुट से ले सकते हैं। ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर में अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो एक इनपुट स्टेज में ये दो इनपुट दिया जाता है। इनपुट स्टेज में बेसिकली यह स्टेज जो होता है वो ओपैम का मैक्सिमम वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है, और यही हमारे इनपुट इम्पीडेंस RI या ZI का निर्माण भी करता है। फिर इसका आउटपुट जाता है इंटरमीडिएट स्टेज में। आप देख सकते हैं ये भी एक टाइप का डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही है, ये भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, और इसकी वैल्यू इनपुट स्टेज के आउटपुट पर ही डिपेंड करती है। फिर इसका आउटपुट जाता है लेवल शिफ्टिंग स्टेज में। एक्चुअली पहले के दो स्टेज थे, इन दोनों स्टेज में यहाँ पे डायरेक्ट कपलिंग था। डायरेक्ट कपलिंग मतलब डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। और भी कपलिंग होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर कपलिंग, तो ट्रांसफार्मर से जोड़ते हैं, कैपेसिटर कपलिंग, तो बीच में कैपेसिटर लगाते हैं। तो चूंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कपलिंग है, इसकी वजह से शिफ्टिंग स्टेज का जो इनपुट सिग्नल होता है वो एम्पलीफाइड होने के साथ साथ कुछ नॉन जीरो डीसी लेवल भी रखता है, और इस लेवल शिफ्टिंग स्टेज का काम इस नॉन जीरो डीसी लेवल को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो पर लाने का होता है। इसमें इमिटर फॉलोअर यूजिंग कांस्टेंट करंट सोर्स का उपयोग किया जाता है, और इसका आउटपुट फिर आउटपुट स्टेज में जाता है। तो आउटपुट स्टेज में कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर होता है, जो कि आउटपुट स्टेज के मैग्नीट्यूड को और ओपैम के करंट सप्लाई करने की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही लो आउटपुट रेजिस्टेंस का निर्माण करता है या उसको उपलब्ध कराता है, और फिर हमको फाइनली यहाँ से आउटपुट मिल जाता है। तो ये थे इसके ओपैम के 4 स्टेज। अब देखते हैं कि एक आइडियल ओपैम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहला, उसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होने से क्या होता है, मतलब एक आइडियल ओपैम में इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए आइडियल ओपैम में इनपुट करंट 0 होता है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए जब इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट है तो इनपुट करंट 0 होता है, इसलिए बोलते हैं बुक में कि आइडियल ओपैम डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। फिर इसका आउटपुट इम्पीडेंस 0 होना चाहिए, इसलिए अच्छे वोल्टेज सोर्स की तरह उपयोग किया जा सकता है। ये सब आइडियल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फिर इसका ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होना चाहिए, इसका बैंडविड्थ इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियल ओपैम का बैंडविड्थ इनफाइनाइट होता है, इससे क्या होता है कि आइडियली जो ओपैम है वो कोई भी फ्रीक्वेंसी सिग्नल 0 हर्ट्ज से लेकर इनफाइनाइट हर्ट्ज तक के सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है बिना किसी एटेन्यूएशन के। आइडियल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उसकी 5th प्रॉपर्टी होती है कि इसमें नॉइज़ कंट्रीब्यूशन 0 होना चाहिए, डीसी ऑफसेट वोल्टेज 0 होना चाहिए। डीसी ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है कि हम ओपैम में कोई वोल्टेज नहीं दिया इनपुट में, फिर भी कुछ
एकदम कम अमाउंट का वोल्टेज प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं ऑफसेट वोल्टेज। तो आइडियली वो जीरो होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम अमाउंट का एक वोल्टेज प्रेजेंट रहता है। और लास्ट दो हैं इनफाइनाइट CMRR और इनफाइनाइट स्लीव रेट। CMRR क्या होता है? कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये पैरामीटर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। तो किसी आइडियल ऑप एम्प का CMRR इनफाइनाइट होता है। इससे होता क्या है, जो कॉमन मोड वोल्टेज गेन है वो ज़ीरो होता है, इसलिए CMRR इनफाइनाइट होना चाहिए। रिजेक्शन है ना, जैसे आप देख सकते हैं, तो कॉमन मोड सिग्नल वोल्टेज को रिजेक्शन करने की प्रॉपर्टी है। तो अगर ये इनफाइनाइट होगा तो पूरा रिजेक्ट कर देगा, तो कॉमन मोड वोल्टेज सिग्नल जीरो मिलेगा। और लास्ट में स्लीव रेट इनफाइनाइट होना चाहिए। स्लीव रेट इनफाइनाइट होने से क्या होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, वो इनपुट वोल्टेज में साइमल्टेनियसली हो पाते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पैरामीटर्स ये सारे पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ETE एकेडमी को, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के और एनालॉग के और भी बहुत से एक्साइटिंग वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए, हम ज़रूर उसके लिए बनाएंगे। थैंक यू।